गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो 9th क्लास का इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर है, टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ये हमारा टॉपिक का नाम है। जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं क्लियर करने के लिए। कंसीडर ए पॉलिनोमियल दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल है ये। फाइंड P0 एंड P1। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल्स का को हम 1 पुट कर देते हैं। इस पोलिनोमियल को हम जो है 1 से डिनोट करेंगे। P0 फाइंड आउट करना है। आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए। P की जगह है ब्रैकेट की जगह है, x की जगह क्या है 0। तो नाउ put x equal to 0 in number 1। x को हमने 0 पुट कर दिया 1 में, तो we get P0 0 आएगा। x को 0 पुट करेंगे 5 into 0 raised to power 3 minus 2 0 raised to power 2 3 into 0 minus 6। बड़ा सिंपल है। हमने x को 0 पुट कर दिया इस कंप्लीट जो है 1 नंबर में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 0 का क्यूब 0 होता है, ईट 0 होता है, 3 इंटू 0 माइनस 6, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 6। तो आप कंप्लीट देख सकते हैं कि x को मैंने 0 पुट किया और जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो माइनस 6 आई। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज माइनस 6 at x equal to 0. Now we find P1. Put x equal to 1 in number 1. ये 1 में पुट करेंगे तो we get P1। x को 1 पुट करेंगे तो we get this 5 into 1 raised to power 3 2 1 raised to power 2 3 into 1 minus 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 रेज टू पावर 3 इज 1 माइनस 2 1 रेज टू पावर 2 इज 1 3 इंटू 1 माइनस 6 दिस इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6। तो अब हम देखेंगे आगे कि 5 प्लस 3 8 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 0 व्हेन x इक्वल टू 1। अब जीरोस का मीनिंग क्या है यहां पे? देखो, ऐसी x की रियल वैल्यू ऑफ x वेयर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स 0। ऐसी x की वैल्यू जहां पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 बन जाती है, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। वो जीरोज होती है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू पे 0 नहीं आता, तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इज नॉट जीरोज ऑफ px। और यहां x इक्वल टू 1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। तो बड़ा सिंपल है कि x की वैल्यू हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे, पोलिनोमियल बिकम्स 0, तो वी कैन सी दैट वैल्यू ऑफ x इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। और अदरवाइज 0 नहीं आती तो नॉट जीरोज। ये हम क्लियर करते हैं। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, जीरोज की, जीरोज और पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है जो आपने याद करनी है। A real value x equal to k, a real value x equal to k is zeros of polynomial px if pk equal to 0। k पे हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी
x इक्वल टू k पुट करेंगे, पोलिनोमियल बिकम 0, तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है दिस इज नोन एज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। x की वैल्यूज को फिर हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक था जो मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, ये आपने याद करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे एग्जांपल नंबर 2 आप देख सकते हैं, 2 सेकेंड एग्जांपल। हमने सेकेंड एग्जांपल में क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में कि पोलिनोमियल्स गिवन है हमारे को, दिस इज से px 5x² माइनस 3x प्लस 7 ये है, और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट x इक्वल टू 1। इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है, x को 1 पुट करेंगे, इसके अंदर p1 निकालेंगे हम, p1 x की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट कर दी पोलिनोमियल्स में, तो 5 इंटू 1 रेज टू पावर 3, 3 इंटू 1 प्लस 7, ये आ जाएगा 5 इंटू 1 और 3 1 प्लस 7। कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 12 माइनस 3 आ जाएगी, ये प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, और दिस इज 9। ये हमारे पास फर्स्ट है। सेकंड पे आप ध्यान दें कि हमारे पास पोलिनोमियल है QY इज 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमने एट y इक्वल टू 2 पे। दिस इज गिवन पोलिनोमियल, और हमने इसकी वैल्यू y इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करनी है। तो हम y की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे, पोलिनोमियल y इज 2, तो वी गेट 3 2 रेज टू पावर 3 4 इंटू 2 प्लस रूट 11 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 इज 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 दिस इज 8, दिस इज 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, और दिस इक्वल टू 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। ये एक जैसे हैं, लाइक नंबर है, ये एक जैसे हैं, तो इसको हम करें 16 प्लस रूट 11। अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर ही बताया है कि जो वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट वाले जो टर्म है, स्क्वायर रूट वाले वो सेम टर्म सेम में ऐड होती है। रूट 11 वाले टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए सेम नहीं है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड थर्ड पार्ट इज दिस इज पोलिनोमियल PT 4t रेज टू पावर 4 प्लस 5t रेज टू पावर 3 और माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 6, ये है। और हमें एट t इक्वल टू a पे फाइंड आउट करना है, एट t इक्वल टू a। t को हम a पुट करेंगे तो pa निकालेंगे, pa 4a रेज टू पावर 4 5a रेज टू पावर 3 माइनस a स्क्वेयर प्लस 6। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है एल्जेब्रिक जो है एक्सप्रेशंस हैं, ये लाइक टर्म में लाइक टर्म ऐड होती है, ये अलग डिफरेंट है, सेम पावर नहीं है, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस विल बी आंसर। अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप, थर्ड एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड कि चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमने चेक करना है कि 2 और -2 क्या जीरोज हैं पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल है हमारे पास x प्लस 2। देखिए सबसे पहले क्या है कि पोलिनोमियल का आप नेम पुट करेंगे, नाम रखेंगे इसका, तो वी सपोज दैट लेट दिस इज px। इस पोलिनोमियल को मैंने px सपोज कर लिया,
इसका नाम जो है px है, नाम पहले रखना आपने। अब इसमें दो वैल्यूज हैं, दिस इज नंबर 1 सपोज करते हैं, एक तो -2 पे चेक करना है, तो आप इसमें क्या करोगे, पुट x इक्वल टू -2 इन नंबर 1, x की वैल्यू -2 इसे पुट करेंगे तो वी गेट p -2, और यहां -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 दिस इज 0, और फिर सेकंड पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 2 इन नंबर 1, सेकंड पार्ट। आप स्टेटमेंट पढ़िए, x की दो वैल्यू दी हुई हैं, एक -2 और एक 2। अब 2 वाला चेक करेंगे, 2 पुट करेंगे यहां पे तो p2 2 + 2 = 4। तो आप यहां देखिए कि जब मैंने -2 पुट किया इसमें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू -2 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका जीरोज है। लेकिन जब मैंने 2 पुट किया 2 तो वैल्यू 0 नहीं आई, तो दिस मीन्स x इक्वल टू 2 इज नॉट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -2 जीरोज है इसका, लेकिन 2 इसका जीरोज नहीं है, ये आप इसके अंदर लिख देंगे, ये करेंगे। अब मैं जो है इसको किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, और मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे चलेंगे हम। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर रोज कम से कम एक नए बच्चे को हमारे चैनल के साथ ऐड करें। वो बच्चा जो 8वीं से 12वीं क्लास तक का होना चाहिए और गणित विषय उसके पास होना चाहिए। उन्हें बच्चों को फायदा है जिनके पास गणित विषय है ऐड करने का, और वो बच्चा पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी हो सकता है। ये आपने जो है पूरे भारतवर्ष में इसको जो है फैलाना है, क्योंकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक जो है हमारे चैनल के माध्यम से बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसे के जो है शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये आपने जरूर बताना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसके ऊपर कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। Now we take example 4. Example 4. Find a zeros of the polynomial px. Given polynomial हमारे पास है px equal to 2x plus 1. This is linear polynomial. Linear है तो इसका हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो हम किसी भी पोलिनोमियल का, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, किसी भी टाइप का पोलिनोमियल है और आपने उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो ये आपने क्या करना है, 4 जीरोज पुट px इक्वल टू 0। जो पोलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। दिस बिकम्स इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गया अब हमारे पास। पोलिनोमियल्स को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर पोलिनोमियल है तो लीनियर इक्वेशन बनेगी अब। और अब इसको हम पुट करेंगे 2x plus 1, और ये इक्वेशंस आप लोअर क्लासेस में सोल्व करते थे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास दिस इज जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। यदि हम पोलिनोमियल्स की बात करेंगे तो ये जीरोज है, और इस इक्वेशंस की बात करें तो दिस इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन के लिए यही चीज रूट बोली जाती है, रूट, ROOT रूट। और पोलिनोमियल्स के लिए जीरोज बोले जाते हैं। प्रोसीजर सेम है, मीनिंग सेम है। अब मैं जो है आगे चलता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में ध्यान से देखें क्या है। एग्जांपल 5 में वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। गिवन
पोलिनोमियल हमारे पास ये है, गिवन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप इसका नाम रखेंगे। लेट ये एक्स में वेरिएबल में है तो इसको मान लेते हैं लेट पी एक्स इज दिस, पी एक्स इसका नाम रख लिया। अब इसमें दो वैल्यूज दे रखी हैं एग्जांपल में 2 और 0, इसको 1 नंबर डाल लेंगे। हम पहले पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 2 इन नंबर 1 में 2 पुट करेंगे तो P2 आ जाएगा। x को 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं x की वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ गई 0, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 2 इज जीरोज, ये s लगा ही देना आप, जीरोज ऑफ px। क्या कि जीरोज लगाने से क्या है, आपको जीरो और जीरोज में डिफरेंस का अंतर जो है हो जाएगा। तो ऐसा लगाने से गलत नहीं होगा। कई बार बुक्स में जीरो भी लिखा हुआ है, जीरोज को जीरो, सिंगल है तो जीरो लिख दिया उसने, और 1 से ज्यादा है तो जीरोज, लेकिन जीरोज ही रखिए आप हर जगह, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो कि बात क्या चल रही है। x इक्वल टू 0 इन नंबर 1, ये सेकंड वैल्यू 0 दी हुई स्टेटमेंट में, पुट करेंगे यहां पे तो वी गेट P0, तो 0 होल स्क्वायर 2 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, वी गेट 0। तो यहां भी देखो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज ऑल्सो 0, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन x इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ px। ये बता, ये बड़ा सिंपल है कि जो है आपको डेफिनेशन याद करनी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें कुछ जो है बेसिक चीजें और हम थोड़ा सा ऐड करें कि क्या आपने करना है इसमें। देखिए कुछ नोट करेंगे आप और इनको याद भी करेंगे। नोट फर्स्ट में यह है कि ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, non-zero constant polynomial has no zeros। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन से होते हैं। यदि हम ऑल वी टेक ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ दे बाकी हम रियल नंबर्स लेते हैं, तो सभी रियल नंबर को जीरो को छोड़ के बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल्स दें, यहां पे सपोज करता हूं px है, हमारे पास px दिस इज -4। अब देखो इसमें x नहीं है, तो दिस इज नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री की बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। क्यों? क्योंकि यहां पे x रेज़ टू पावर 0 1 ही हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, और x की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहां पे डिग्री थी, अब यहां पे जीरोज की बात कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे क्लियर कि आप इस x की वैल्यू जो हमारे पास वेरिएबल है, आप यहां कुछ भी पुट करें x की वैल्यू, जीरो तो पुट नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि x जो है आपको मैंने बताया था कि 0 रेज़ टू पावर 0 1 नहीं होता, 0 रेज़ टू पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना, 0 रेज़ टू पावर 0 मतलब 0 ही होता है। 0 रेज़ टू पावर 0 इज 0। तो ये हमारे पास जो है सिस्टम क्या बनेगा, मैं उसकी बात कर रहा था यहां कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बना दे। इसको ये -4 ही रहेगा, 0 ये कभी नहीं बनेगा, और 0 नहीं बनेगा तो ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरोस। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है हमारे पास जिसपे ये पोलिनोमियल 0 बन जाए। तो ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरोज, एक तो याद करना आपने। सेकंड, अब मैं जीरो, क्वेश्चन ये उठता है कि जीरो पोलिनोमियल्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि जीरो पोलिनोमियल्स के कितने जीरोज हो सकते हैं, ये हम सोचेंगे, ये हम कर रहे हैं।
अब सेकंड में ये आ जाएगा हमारे पास एवरी रियल नंबर इज ए zeros of a zero polynomial. अभी कहता है जीरो पोलिनोमियल्स का ना, तो कोई भी रियल नंबर होगा, एवरी रियल नंबर जीरोस होगा उसका. क्यों? फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करता हूं px इक्वल टू जीरो पोलिनोमियल, जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर समथिंग. तो आप यहां कोई भी रियल नंबर पुट करें और कोई भी पावर पुट करें यहां पे, इसकी वैल्यू जो है x की पावर n की वैल्यू फाइनाइट आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी. मल्टीप्लाई तो आपने जीरो से ही करना है, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? जीरो. तो आपको यही बताया गया है कि x की कोई ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना दे. ये तो ऑलरेडी पहले जीरो है. x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो भी जीरो आएगा, x2 पुट करेंगे तो भी रिजल्ट जीरो आएगा, x3 पुट करेंगे तो भी जीरो आएगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो भी जीरो आएगा. तो इसलिए क्या है कि आप x कोई भी रियल लेंगे तो दिस बिकम्स ऑलवेज जीरो, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज जीरो. कोफिशिएंट जीरो है तो ये जीरो मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा? जीरो. फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, x की प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए ये जीरो बनेगा. तो इसलिए एवरी रियल नंबर इज ए जीरोज ऑफ जीरो पोलिनोमियल. तो आपसे कोई क्वेश्चन ही पूछे कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ जीरो पोलिनोमियल, हाउ मेनी जीरोज ऑफ जीरो पोलिनोमियल, तो यू कैन से देयर आर इनफाइनाइट मैनी जीरोज ऑफ जीरो पोलिनोमियल, इनफाइनाइट मैनी zeros, और we take all real numbers. नंबर थर्ड, अब मैंने देखो यहां पे करके दिखाया है कि जो हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल्स का जो है वो वन जो है हमारे पास जीरोज होता है, वन एंड ओनली वन जीरोज ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल. और इसके बाद जो है यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे. तो ये आपने देखना है. तो एटमोस्ट 2 एटमोस्ट 3, तो इसमें ये है कि अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के, और क्यूबिक के अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा पास टॉपिक है, ये ध्यान रखना है आपने. तो ये एटमोस्ट में क्यों लगा रहा हूं, वी विल जो है डिस्कस लेटर ऑन इन 10th क्लास कि एटमोस्ट का मीनिंग क्या है, ये हम अगले साल डिस्कस करेंगे आपके साथ. आज का आपका जो होमवर्क है ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है. थैंक यू वेरी मच.